अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसमें से आपका एक लॉन्ग का पार्ट आ जाए, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से करें। बहुत इजी स्टेप्स हैं और होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगा। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट क्या है कि solve the following simultaneous linear equations with complex coefficient for w and z। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस 1 11 माइनस आयोटा। इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। और दूसरी इक्वेशन क्या है 2 माइनस आयोटा z इज इक्वल z माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस आयोटा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो ये हमारे इक्वेशंस दोनों जो इक्वेशंस हैं इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है z और w। यहाँ पर भी z और w, और w की हाईएस्ट पावर भी 1 है और z की हाईएस्ट पावर भी 1 है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कैसे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास वेरिएबल z और w और सेकंड में भी हमारे पास z और w है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं w की। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी फाइंड w। अब क्या करते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा और यहाँ हमारे पास w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। हम क्या करते हैं w की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। w के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास z दिया हुआ है, तो z को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, वहां आकर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 3z। अब हम क्या करते हैं कि 2 प्लस आयोटा को यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और 2 प्लस आयोटा को यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ ये से कैंसिल हो गया तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11 माइनस आयोटा माइनस 3z। अब हम क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं W इन इक्वेशन 2 में। इन इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन 2 हमारे पास जो है उसमें हमने W की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा और ये है Z माइनस, अब W की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ W की जगह हम क्या पुट करें 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। इसको अभी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि अगर हम जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो नेगेटिव साइन की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे। एंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा, तो ये 2 प्लस आयोटा जो है वो न्यूमिनेटर की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास 2 माइनस आयोटा है, अब जब 2 प्लस आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा z। यहाँ पर माइनस है, ये हो जाएगा 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ये ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, इसको भी हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा -1 प्लस आयोटा और हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 2 प्लस आयोटा से। हमने सिंपल यहाँ क्या किया है कि 2 प्लस आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में था, हमने 2 प्लस आयोटा से सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये वाली टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ -1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। अब अगर हम ये वाली सिचुएशन देखें तो 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा a प्लस बी a माइनस बी वाली सिचुएशन बन रही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और बाहर हमारे पास क्या है z। उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस। अब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव है तो सारे साइन चेंज कर देगा 11, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस आयोटा और ये भी हो जाएगा +3z इज इक्वल टू, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा -2 माइनस आयोटा। जब हमने -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया अब प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास +2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये आ जाएगा हमारे पास z -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। 2 में से -1 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ आयोटा बचेगा 1 बच जाएगा और इसकी जगह भी हम
-1 पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 और ये आ जाएगा z -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू ये -2 और ये -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 -1 ये हमारे पास हो जाएगा -3 प्लस आयोटा। अब हम क्या करते हैं 4 प्लस 1 ये हमारे पास हो गया 5z -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू -3 और प्लस आयोटा। अब हम जो z वाली वैल्यूज है उनको इग्नोर कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है 5z प्लस 3z इज इक्वल टू जो हमारे पास आयोटा की वैल्यूज हैं और हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा -3 प्लस आयोटा ये -11 उधर जाकर क्या हो जाएगा +11 और यहाँ पर हमारे पास क्या था प्लस आयोटा था ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में क्या हो गया कैंसिल और यहाँ पर क्या हो गया 5z प्लस 3z ये हमारे पास हो गया 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 3 ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 8। तो 8 को यहाँ भी डिवाइड कर दिया और 8 को यहाँ भी डिवाइड कर दिया 8 से कैंसिल और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। तो यहाँ हमारे पास z की वैल्यू जो है वो 1 फाइंड हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि z की वैल्यू जो 1 आई है इसको हम पुट कर देते हैं जो हमने w फाइंड आउट किया था इसको हम इक्वेशन 3 का भी नाम दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप 1 में कर सकते हैं 2 में कर सकते हैं 3 में कर सकते हैं जो आपको इजी लगती है आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। हम किस में पुट करें इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास क्या था w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z की जगह हमने 1 पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 प्लस आयोटा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 माइनस आयोटा -3 और यहाँ हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। अब 11 में से अगर 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब 11 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस आयोटा। हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनल नंबर हो तो उनको इरेशनल नंबर हो तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस आयोटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी। डिनोमिनेटर में तो हमारे पास वही कंडीशन होगी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और न्यूमरेटर में हम 8 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पहले 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद के बाद माइनस आयोटा को भी 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 16 माइनस 8 माइनस 2 तो ये हो जाएगा -10 आयोटा दोनों के साथ सेम साइन है दोनों प्लस हो जाएंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। यहाँ पर भी हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 15 माइनस 10 आयोटा और डिनोमिनेटर में 4 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 15 माइनस 10 आयोटा और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 1 हमारे पास 5 आ गई। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई w की। अब हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को अलग कर देते हैं डिनोमिनेटर में 15/5 और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं 10/5 और ये आ गया हमारे पास आयोटा 10/5 और ये आ गया आयोटा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है w की वैल्यू आ गई है। इस तरह हमारे पास z की वैल्यू क्या आई थी 1 और w की वैल्यू क्या आई है 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दी हुई है कि 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा और फिर सेकंड है आयोटा z माइनस 3 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 और प्लस आयोटा। तो हम इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से w की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी फाइंड w। हम इक्वेशन 1 को यूज करके w की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे पास यहाँ पे +2z जो दूसरा वेरिएबल है वो +2z है तो हम इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो वहां पर जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास
यहाँ पर पॉजिटिव है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। 9 माइनस आयोटा और -2z। अब हम क्या करते हैं कि 3 प्लस आयोटा से यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और 3 प्लस आयोटा से यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया तो w हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस आयोटा -2z और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस आयोटा। अब हम क्या करते हैं कि w की जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। अब हम क्या करते थे, पुट w इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में w की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है कि आयोटा माइनस आयोटा z माइनस आयोटा, और w की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 9 माइनस आयोटा -2z और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब हम क्या करते हैं कि 3 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में हम सब टर्म्स के साथ 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी माइनस आयोटा z जो है उसके साथ 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस आयोटा 9 माइनस आयोटा -2z और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस आयोटा, इसको भी हम 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस साइड में हमारे पास है -1 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 3 प्लस आयोटा से कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि माइनस आयोटा z को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा -3 आयोटा z। कैसे, जब हमने आयोटा z को 3 से मल्टीप्लाई किया उसके बाद फिर माइनस, क्योंकि हमारे पास बाहर नेगेटिव साइन है तो माइनस प्लस माइनस है। ये है -3 आयोटा z और ये है +2 आयोटा z। तो हम -3 + 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा z। ये माइनस z है, आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया। ये -9 आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा स्केयर की जगह हम लोगों ने -1 पुट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 माइनस आयोटा +3 आयोटा और प्लस आयोटा स्केयर। अब हम क्या करते हैं कि आयोटा z माइनस आयोटा z माइनस माइनस प्लस z -9 आयोटा और -1। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -3 है और माइनस आयोटा +3 आयोटा, ये हो जाएगा +2 आयोटा और -1। आयोटा स्केयर की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, -1। इसको अरेंज कर देते हैं, z माइनस आयोटा z -9 आयोटा -1 इज इक्वल टू -3 -1, ये हो जाएगा -4 +2 आयोटा। हमारे पास क्या हो जाएगा कि z माइनस आयोटा z -9 आयोटा -1। हम जो z जो हमारे पास वेरिएबल्स है उनको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी टाइम जो है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, z माइनस आयोटा z और ये हो जाएगा -4 +2 आयोटा +9 आयोटा और +1। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि -4 +1, ये हमारे पास आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा, दोनों प्लस हो रहे हैं तो +11 आयोटा। और यहाँ पर हमारे पास हम क्या करते हैं, z कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस आयोटा हमारे पास आ गया। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 +11 आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा। इस डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो -3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा से और फिर +11 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा से। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 और -3 आयोटा, ये हो जाएगा +11 आयोटा और ये हो जाएगा +11 आयोटा स्केयर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्केयर। ठीक है, z इज इक्वल टू -3 आयोटा +11 आयोटा, -3 आयोटा +11 आयोटा। 11 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास हो जाएगा 8 आयोटा और आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 +8 आयोटा और +11 और आयोटा स्केयर की जगह -1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस माइनस +1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 +8 आयोटा ±11 ओवर 1 + 1 2 -11 और -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -40। -11 और -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -14 और +8 आयोटा। तो हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं।
1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो ये हमारे पास हो जाएगा -7 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 4 आयोटा। तो इस तरह z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -7 प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, z की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि z की ये जो वैल्यू है हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी कि 9 माइनस आयोटा -2z और 3 प्लस आयोटा। तो z की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, -7 प्लस 4 आयोटा। w हमारे पास क्या है, w हमारे पास 9 माइनस आयोटा -2 और z की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास क्या है, -7 प्लस 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 प्लस आयोटा। कहते हैं कि हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 14 और माइनस प्लस माइनस 4 2 8 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस आयोटा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा वाली टर्म्स में ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और यहाँ पर 9 प्लस 14 9 प्लस 14 ये हमारे पास हो जाएगा 23 माइनस 9 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस आयोटा। W जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, W हमारे पास आ रहा है 23 माइनस 9 आयोटा और डिनोमिनेटर में है 3 प्लस आयोटा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। में हमारे पास पी स्केयर माइनस पी स्केयर पर फार्मूला आ जाएगा 3 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर और 20 और 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस आयोटा से और फिर -9 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस आयोटा से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 69 माइनस 23 आयोटा, ये हो जाएगा -27 आयोटा और ये हो जाएगा +9 आयोटा स्केयर। यहाँ पे हो जाएगा 9 और आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 69 माइनस 23 और 27। तो ये हम 23 माइनस 27 दोनों के साथ सेम साइन है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ये 23 माइनस 27 ये हो जाएगा -50 आयोटा और ये हो जाएगा आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर देंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -9 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 69 में से 9 माइनस करें हमारे पास आ जाता है 60 माइनस 50 आयोटा और डिनोमिनेटर में 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। ये हमारे पास w की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम रियल पार्ट को अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 आयोटा। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 माइनस 5 आयोटा और हमारे पास क्या आया था, z हमारे पास था इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आयोटा। तो इस तरह ये इसका आंसर आ चुका है और ये कंप्लीट सोल्यूशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास क्या है कि z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं हम। सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है कि हम इस क्वेश्चन को नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का और इस क्वेश्चन को नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसको सब्स्टिट्यूशन के बेस से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 की है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है z वेरिएबल है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो इस तरह क्वेश्चन को कंपैरेटिवली सॉल्व करना आसान होता है। वो क्या कि अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये भी हो सकता है या फिर इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस तरह भी हम इसको अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये कोएफिशिएंट जो है वो 2 हो जाएगा, दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे और इनको अगर माइनस कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह w की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को 2 के साथ, इक्वेशन 1 बाय 2। हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास हो जाएगा 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 3 2 6 आयोटा। अब हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 3 बन गई है। अब हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा और ये हो जाएगा
-2z, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, ये -3w और इज इक्वल टू -11 प्लस 5 आयोटा। क्योंकि हमने इसको माइनस किया तो ये सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि +2 -2 कैंसिल हो चुके हैं। -8 और -3 ये हो जाएगा -11। W इज इक्वल टू अब 6 आयोटा और 5 आयोटा, ये -11 ऐसे ही आ गया हमारे पास। मुझे ऊपर इस तरह का कोई भी टर्म नहीं है, ये हमारे पास -11 ऐसे आ गया। ये 6 आयोटा और प्लस 5 आयोटा, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 11 आयोटा। बस -11 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो -11 हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। माइनस क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ये भी -11 W है, तो -11 को यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो W की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वो हमारे पास आ गई है 1 माइनस आयोटा। तो W हमारे पास क्या आ गया है, 1 माइनस आयोटा। अब ये 1 माइनस आयोटा हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके Z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पुट कर देते हैं पुट W इन इक्वेशन 1 में हम W की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1 माइनस आयोटा -4 Z -4 और W की जगह 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, Z -4 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं कि 3 आयोटा -4 यहाँ आकर +4 हो जाएगा और ये +4 आयोटा है, ये राइट साइड पे जाकर -4 आयोटा हो जाएगा। अब हो जाएगा 4 -4 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो इस तरह Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 माइनस आयोटा और W हमारे पास क्या है, 1 माइनस आयोटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया और ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास क्या है कि Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा और फिर 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2 का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये भी हमारे पास वही कंडीशन है कि हमारे पास Z का कोफिशिएंट भी 1 है और W का कोफिशिएंट भी 1 है। हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 बाई 2, तो इस तरह हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगी, 2Z प्लस 2W इज इक्वल टू 6 आयोटा। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, हमारे पास बन गई है थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। आप 2 में से 3 को भी माइनस कर सकते हैं, 3 में से 2 को भी माइनस कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब अगर हम 3 को 2 में से माइनस कर रहे हैं तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे, 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2 और हम सब्ट्रैक्ट इस इक्वेशन को करें, 3 को करें तो ये -2Z माइनस 2W इज इक्वल टू -6 आयोटा। सब्ट्रैक्ट करें, ये सबके साइन जो है वो चेंज हो गए। ये +2Z और -2Z जो है कैंसिल हो गए। 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 2 -6 आयोटा। तो इस तरह W की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वो हमारे पास आ गई है 2 -6 आयोटा। अब हम क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं W की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में। पुट W इन इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 1। तो Z प्लस W की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 2 -6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। Z इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 3 आयोटा -2 प्लस 6 आयोटा। ये कैसे हुआ कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे +2 था, जब हम राइट हैंड साइड लेंगे -2 और ये माइनस का वहां जाकर +6 हो गया। Z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 आयोटा -2। तो इस तरह Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 9 आयोटा -2 -2 प्लस 9 आयोटा। रियल पार्ट को हमने पहले लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख दिया। तो इसमें हमारे पास Z की वैल्यू ये आ गई है और W की वैल्यू 2 -6 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। हमारे पास इक्वेशंस क्या दी गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 1, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। और सेकंड है -Z -1 माइनस आयोटा W इज इक्वल टू 2, तो इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन का। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो Z के कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो हम अगर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हमारे पास 2Z हो जाएगा और उसके बाद दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास Z जो है वो
वो वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और वहां से हम w की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, हमारे पास हो जाएगा 2z माइनस 2 1 माइनस आयोटा w एंड इज इक्वल टू 2 2 जार 4, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, माइनस 2z माइनस 2 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4। अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगे, z की कैंसिल हो जाएंगी। ये हमारे पास क्या है, w, ये हमारे पास 3 प्लस आयोटा ये w, और उसके बाद हम प्लस कर देते हैं माइनस 2 1 माइनस आयोटा w, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास प्लस हो गई हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, इससे ये साइन वो ही रहा, इक्वल टू 5। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में से w को कॉमन ले लेते हैं। w को कॉमन बाहर ले लें तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, 3 प्लस आयोटा माइनस 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा और इज इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे रियल पार्ट, अंदर जो हमारे पास रियल पार्ट है उनको अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं, और अंदर जो रियल पार्ट है उसको अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। रियल पार्ट क्या है, 3 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 1, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5। w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1 प्लस 3 आयोटा को यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी 1 प्लस 3 आयोटा को डिवाइड कर देते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड w हमारे पास क्या आ गया, 5 डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो हम इसको 1 माइनस 3 आयोटा से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास वही कंडीशन हो जाएगी कि हम न्यूमिनेटर में तो 5 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। ऊपर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 5 1 जार 5 माइनस 5 3 जार 15 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि 5 माइनस 15 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर की जगह जब माइनस 1 पुट कर देंगे और ये माइनस 9 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, 5 माइनस 15 आयोटा 1 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10। तो हम 5 माइनस 15 आयोटा बाय 10। अब हम रियल पार्ट को अलग कर देते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा 5 बाई 10, और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा 15 बाई 10 आयोटा। तो 5 1 जार 5 5 2 जार 10, और यहाँ पर 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10। तो हमारे पास w की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, वो हमारे पास आ गई है 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई है। हमारे पास w क्या आ गया है, वो हमारे पास w आ गया है 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई है। अब हम w की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। नाउ पुट w इन इक्वेशन हम 1 में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, और w की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा और इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं कि 3, ये जो हमारे पास 3 प्लस आयोटा है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 2z है, प्लस हम पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय 2 से, और फिर हम क्या करते हैं 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा से, और उसके बाद हम प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा के साथ एंड इज इक्वल टू 1। अब ये 2z है हमारे पास, प्लस 3 जब मल्टीप्लाई होगा 3 बाय 2 माइनस ये जो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 बाय 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय 2 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस 3 बाय 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं कि जो आयोटा वाली वैल्यूज है उनको आपस में कर देते हैं और हमारे पास आयोटा स्क्वायर की। अब हम क्या करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, माइनस 1, ये हो जाएगा 2z प्लस 3 माइनस 9 आयोटा 3 बाय 2
9/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में सब में हमारे पास 2 जो है वो सेम है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर्स क्या होते हैं, वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसी रूल को फॉलो करते हैं। हमारे पास हो जाएगा 2z प्लस, हम 2 को 1 टाइम लिख देते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 9 आयोटा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम रियल पार्ट जो है उसको अलग कर देते हैं। ये भी +3 है और ये भी +3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा +6 और -9 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा -8 आयोटा बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब अगर हम एक चीज देखें तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर रह जाएगा 3 -4 आयोटा और डिवाइड हो जाएगा 2 से इज इक्वल टू 1। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2z प्लस 3 -4 आयोटा इज इक्वल टू 1। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकियों को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 -3 प्लस 4 आयोटा। ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे +3 है, राइट हैंड साइड पे -3 हो जाएगा, यहाँ -4 आयोटा है, राइट हैंड साइड पे +4 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 3 में से 1 माइनस करें तो -2 प्लस 4 आयोटा। अब मैं ये -2 कैसे है कि 3 और +1 ऑपोजिट साइन है, हम 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 के साथ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ 2z है, हम यहाँ भी 2 डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी 2 डिवाइड कर देते हैं। 2 2 से कैंसिल, यहाँ 2 2 से कैंसिल, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 प्लस 2 आयोटा। इस तरह हमारे पास z की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा आई है और w जो है वो हमारे पास आया था 1/2 -3/2 आयोटा। इस तरह हमारी आज की एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज नंबर 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है, आपके फर्स्ट पार्ट में से शॉर्ट आ सकता है और सेकंड पार्ट जो है इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप 1 या 2 दफा बस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत आसान लगेगा, आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।